नॉर्वे के शहजादा हुजूर क्यों पकड़े गए? आखिर उन्होंने ऐसी क्या करतूत घोली कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार ही कर लिया? क्या नॉर्वे के शहजादा हुजूर औरतों के रसिया हैं? क्या उन्हें औरतों पर हमलावर होने का जुनून है? पकड़े गए शहजादा हुजूर की वालिदा माजदा शाही खानदान में शमूलियत से पहले क्या करती थी? क्या वो बजरिया शादी शहजादी बनी? क्या शहजादा हुजूर नशाबाज भी हैं? गिरफ्तार होते ही माफिया मांगने पर क्यों उतर आए? क्या उनके असली वालिद भी गैंगस्टर थे? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। नाजरीन, कहते हैं कि कानून मकड़ी के जाले की तरह होता है, कमज़ोर तो उसमें फंस जाता है जबकि ताकतवर उसे तोड़कर निकल जाता है। या ये भी कहते हैं कि कानून मोम के नाक की तरह होता है, जिसे रिश्वत की गर्मी से जिधर जी चाहे उधर को मोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सब बातें हमारे जैसे कमज़ोर कानूनी गिरफ्त रखने वाले मुआशरों में तो दुरुस्त तस्वुर की जा सकती हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता मुमालिक में मुजरिम के बच निकलने का तो जैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे जुर्म करने वाले हर शख्स को बिला तमीज़ ओहदा उसके कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेते हैं। इस अम्र की ताज़ा तरीन मिसाल नॉर्वे में देखी गई है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पुलिस हुकाम ने अपने शहजादे मॉरियस बॉर्गहेवी को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया है। शहजादा हुजूर मॉरियस बॉर्गहेवी पर एक अरसे से इल्ज़ाम है कि वो औरतों के रसिया हैं और जो औरतें उनके मुतालबात तस्लीम ना करें उन पर हमलावर होने से भी गुरेज नहीं करते। पुलिस एक अरसे से शहजादा हुजूर के मामलात की छानबीन कर रही थी और अब एक ऐसे मौका के इंतज़ार में थी कि उन्हें रंगे हाथों धर लिया जाए, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। शहजादा मॉरियस बॉर्गहेवी ओस्लो में एक अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती दाखिल हो चुके थे और वहाँ मकीम खातून के साथ दस्तराजी करने में मशरूफ़ थे कि पुलिस उनका पीछा करते हुए वहाँ आ गई। शहजादा हुजूर ने बहुत शोर मचाया, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, तोड़ फोड़ करने लगे। पुलिस एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी, लेकिन पुलिस हुकाम ने उनकी एक ना सुनी और ले गए सीधे हवालात, उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर। शहजादा मॉरियस बॉर्गहेवी नॉर्वे की वलीअहद शहजादी मीते मारिद के बेटे हैं। मीते मारिद ने नॉर्वे के ताजो तख्त के वारिस वलीअहद शहजादे हॉकिन के साथ सन 2001 में शादी की थी। उस वक्त मीते मारिद शहजादी नहीं बल्कि एक वेट्रेस थी और हॉकिन का अचानक उन पर दिल आ गया था। मॉरियस बॉर्गहेवी उस वक्त 4 बरस के थे जब उनकी अम्मी हुजूर ने उनके सौतेले बाप से शादी की थी। इस तरह मीते मारिद बजरिया शादी शहजादी बनी और उनके बेटे मॉरियस बॉर्गहेवी अपनी अम्मी के ज़रिए शहजादे बन गए। मॉरियस बॉर्गहेवी इस वक्त 28 बरस के हैं। उनकी तमाम परवरिश व परदाख्त शाही महल में ही हुई है और बेहतरीन तालीक उनकी तरबियत के लिए मुयस्सर रहे हैं, लेकिन उनके किरदारो अतवार बिल्कुल ही बाजारी निकले हैं। शहजादे के असल पस मंज़र को मज़ीद खंगाला जाए तो मालूम होता है कि उनके असली और पक्के वालिद खुद भी एक गैंगस्टर थे और जुआ, मनशियात और औरतों के साथ दस्तदराजी वगैरह जैसे मुकदमात में उन्हें भी गिरफ्तार करके कई बार जेल भेजा गया। शहजादे के बाप का नाम मार्टिन है और नॉर्वे पुलिस के कागज़ों में वो एक रिकॉर्ड होल्डर मुजरिम है। नॉर्वे पुलिस के मुताबिक शहजादा मॉरियस बॉर्गहेवी पर औरतों की ज़बरदस्ती इस्मत दरी करने जैसे मुतअद्दिद संगीन इल्ज़ामात हैं और उनके खिलाफ तहकीकात कई महीनों से जारी थी। गुज़िश्ता अगस्त से अब तक उनसे 28 बार पूछगिछ की गई है, लेकिन गिरफ्तार उन्हें पहली मर्तबा किया गया है क्योंकि ज़ुबानी तहकीकात में तफ्तीशकारों को चकमा देने में वो कामयाब हो जाते थे। इसीलिए पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी किए हुए थी। इस शर्मनाक वाक़ये ने नॉर्वे के शाही ख़ानदान में हंगामा बर्पा कर दिया है क्योंकि इस बार तो हद ही हो गई है। शहजादा मॉरियस बॉर्गहेवी पहली बार गुज़िश्ता अगस्त में पकड़े गए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। फिर सितंबर और नवंबर में भी उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। अगस्त में मिस्टर बॉर्गहेवी को जिस्मानी नुकसान और नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त उन्होंने नॉर्वे के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के ज़रिए शराब और कोकेन इस्तेमाल करके एक अपार्टमेंट में घुस जाने और जिस्मानी नुकसान पहुंचाने
اور اشیاء کو تباہ کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نشہ بازی کی لت میں مبتلا ہے اور اپنا علاج ضرور کروائیں گے۔ شہزادہ حضور کے وکیل پیٹر سیکولک نے ایک ای میل میں کہا ہے کہ مسٹر باگ ہیبی الزامات کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات میں، خاص طور پر جنسی زیادتی اور تشدد سے متعلق معاملات میں، کسی غلط کام کو تسلیم نہیں کرتے۔ وکیل نے مزید کہا ہے کہ مسٹر باگ ہیبی پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر ان پر فرد جرم عائد کی گئی تو وہ بری ہو جائیں گے۔ شہزادے باگ ہیبی کے خلاف ایک عورت سے زیادتی کرنے، 2 عورتوں سے زیادتی کرنے کی کوشش کرنے، 4 عورتوں کا جنسی استحصال کرنے اور 2 عورتوں پر جسمانی تشدد کرنے کے الگ الگ مقدمات درج ہیں۔ شہزادے کی متاثرہ کم از کم 10 عورتیں اس وقت تک اوسلو پولیس کو اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکی ہیں۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کے خلاف جلد ہی فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ ناظرین، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا جیسے عیاش حکمران صرف مشرق کی سرزمینوں کی قسمت میں لکھے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی گندی اولادیں مغرب کے بادشاہوں کی قسمت میں بھی لکھی ہیں۔ برطانیہ سے شہزادہ اینڈریو بھی اس حوالے سے ایک مثال ہیں، اور اگر جیفری ایپسٹین نامی امریکن ارب پتی جیل میں پراسرار موت نہ مرتا تو برطانوی شہزادے اینڈریو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان جیسے دنیا کے اہم ترین کرداروں کی زندگی کے خفیہ اور غلیظ پہلوؤں کے بارے میں بہت سی معلومات سامنے آتی۔ کئی لوگ تو آج تک جیفری ایپسٹین کی موت کو قتل قرار دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بااثر ترین شخصیات کے سیکس سکینڈلز منظر عام پر آنے کا خدشہ تھا، اسی لیے جیفری ایپسٹین کو راہ سے ہٹایا گیا۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ناروے کے شہزادہ حضور کو ان کی کرتوتوں کا پھل ملے گا؟ کیا انہیں سزا ہوگی؟ کیا وہ جیل جائیں گے یا ان کے جرائم معمولی قرار پائیں گے اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو ہی جایا کرتی ہیں؟ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔